मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरी आशा है आप सब भले और चंगे होंगे। आप जानते हैं जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तब वो मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया। उसके बाद उसको आशीष करते हुए कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को क्या करो, भर दो। उसके बाद आप देखने को पाते हैं आदम का वंशावली, कैन का वंशावली, सेत का वंशावली, नूह का वंशावली, हर एक का वंशावली शुरू होता है। परमेश्वर इन वंशावली लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? परमेश्वर इस वंशावली लिखकर हमें यह बताना चाहता है कि आप और मैं या पूरी दुनिया का मनुष्य समाज पृथ्वी में ऐसा भर नहीं गया है। वो किसी ना किसी वंश के माध्यम से आदम के जरिए वो क्या हुआ है, इस पृथ्वी में, ये धरती में पैदा हुआ है। जैसा आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई अणु परमाणु विस्फोट से मानव समाज का जन्म हुआ, या कोई कहता है बंदरों के माध्यम से वो मनुष्य बना, परंतु ऐसी बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर पहले से ये सारे बातें को जानता था कि वैज्ञानिकों ने एक दिन ऐसा ही बहका के भी लोगों को बताएंगे। इसलिए परमेश्वर आदम को अपना स्वरूप में बनाया और उसके बनाने के बाद आदम का वंश के जरिए कैसा पृथ्वी मानव समाज में भर गया, ये सब जानकारी परमेश्वर वंशावली के माध्यम से हमें बताया। सारी जाति अपने जाति के अनुसार आगे बढ़े, यह परमेश्वर का कहा हुआ वचन था और उस वचन के अनुसार हर मानव समाज एक चेन के हिसाब में आदम के संतान सेत, सेत के संतान, ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते चले गए। परंतु जब अब्राहम आया मेरे प्रिय भाई बहनों, तब उसका विवाह सारा के साथ हुआ, परंतु वचन कहता है सारा निसंतान था, बांझ था। दुनिया में सभी का वंश बढ़ रहा था, सारे दुनिया ठीक ठाक चल रहा था, परंतु अब्राहम और सारे के जीवन में ये क्या हो गया कि उसका वंश आगे बढ़ने के बजाय रुक गया। सारा बहुत सुंदर थी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी, फिर भी उसका वंश रुक गया था। कभी कभी हमारे जीवन के साथ भी ऐसा घटना होता है और हम कहा बैठते हैं, प्रभु पूरी दुनिया में सभी का जीवन कितना सुखमय है, कितना उत्तम से चल रहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? मेरे पति के साथ, मेरे ही पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे मन में बहुत सारे सवाल आता है, परंतु जवाब तो परमेश्वर के हाथ में होता है। परंतु जब हमारी जीवन में कुछ होता है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाता है, परंतु वचन कहता है हम अपने काले बाल को सफेद और सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। ये जो घटित होता है हमारा जीवन में, उसको हम बदल नहीं सकते। जो भी होता है उसके मर्जी के अनुसार होता है, उसके इच्छा के अनुसार होता है। परमेश्वर जिसको जैसा चाहता है वो ऐसा ही वो उसके साथ करता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परमेश्वर छोड़ दिया है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका
1 से 3 आयत में आप देखने पाएंगे कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, परंतु लोगों के नजर में, चेलों के नजर में ऐसा लग रहा था कि वो पाप के कारण ही ऐसा हुआ है। और वे प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे, प्रभु ये अपने पाप के कारण या अपने माता पिता के कारण अंधा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह न उसके पाप के कारण हुआ है, न उसके माता पिता के पाप के कारण हुआ है, वरन ये तो परमेश्वर के महिमा के लिए, जो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा, इसी कारण ऐसा ही हुआ है। हो सके आपके जीवन में भी आपके साथ ऐसा हादसा हुआ होगा जो आप खुद जानते होंगे। आप कितनी परेशानी में जीवन बिताए होंगे, आप जानते होंगे। आपके पत्नी आपको छोड़ दिया होगा, आपके पति आपको छोड़ दिया होगा, आपके बच्चे आपसे दूर चले गए होंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रहा होगा, जबकि बाजू वाला जो आपका पड़ोसी है कम पढ़ा लिखा है फिर भी उसको गवर्नमेंट नौकरी मिल गया। हो सके आप खूबसूरत है परंतु आपको नौकरी वाला पति नहीं मिल पाया, और बगल में जो पड़ोसी है उसकी बेटी उतना खूबसूरत नहीं है, बस सूरत है, फिर भी उसको एक नौकरी वाला पति मिल गया। और भी बड़े बड़े दुख कष्ट आपके जीवन में हो सके आया होगा, परंतु लोग आपको सहानुभूति के सिवा और आपको क्या दे सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटना घटा होगा जैसे सारा के जीवन में हुआ। वो खूबसूरत तो थी लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बांझ बना दिया था। सारा देखने में बहुत खूबसूरत थी मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके प्रति राजा महाराजा भी फिदा हो जाते थे, परंतु उसके अंदर की दुख को कौन जानता होगा? कितने लोग उसको ताना मारते होंगे, क्या कुछ ना कहा होंगे। सभी का वंशावली आगे बढ़ता चला जा रहा था, परंतु सारा बांझ थी। हो सके मेरे प्रियो भाई बहन, ऐसा होने के कारण कहीं परमेश्वर का महिमा तो नहीं हो रहा है? ऐसा होने के कारण क्या परमेश्वर का महिमा तो नहीं हो रहा है? उसको आप समझने की जरूरत है। जैसा उस व्यक्ति का अंधापन परमेश्वर का महिमा के लिए था, सारा का बांझपन प्रभु की महिमा के लिए था। आपका दुख, आपका कष्ट जो आज आप झेल रहे हैं, कहीं यह परमेश्वर का महिमा के लिए तो नहीं है? आप अपना संदेह को, अपने अविश्वास को अलग कर दे और परमेश्वर से कहे, प्रभु ये जो तकलीफ, ये जो परेशानी मैं पा रहा हूं, मैं झेल रहा हूं, क्या यह तेरी महिमा के लिए तो नहीं है? कुंवारी मरियम को देखिए, जो बिना विवाह किए, बिना शादी किए एक बच्चा को गर्भ धारण की है। लोग उसको कितना ताना मारा होंगे, कितना बातें कहे होंगे, फिर भी वो उस बातों को, उस तकलीफ को, उस दुख को दफनाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जी रही थी। उसने उस दुख को अपने ऊपर ले लिया था और परमेश्वर के दूतों को कहा था, तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रति घटित हो। आप भी कहें, प्रभु तू जो करना चाहता है मेरे साथ कर, परंतु इन सारे तकलीफ, दुख जो आज मैं झेल रहा हूं, आपको सहने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्या करें? सहने की शक्ति दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं घटूं और तू बढ़े। कुंवारी मरियम कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं की,
सारा कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, आप भी शिकायत ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके फायदे के लिए आपको नहीं बनाया है, परंतु वो अपने फायदे के लिए आपको बनाया है। इसलिए वचन कहता है, मिट्टी क्या कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आप और मैं प्रभु से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। बर्तन कभी यह नहीं कहता है कि मुझे आप डस्टबिन क्यों बनाया, मुझे पानी का घड़ा बनने क्यों नहीं दिया। आप और मैं नहीं कह सकते हैं, ये तो बनाने वाले कुम्हार के हाथ में है कि वो आपको कैसा बनाए। मूसा ने कहा, प्रभु मैं तुतलाता हूं, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, परंतु परमेश्वर ने कहा, मुंह किसने बनाया, तुझे किसने बनाया। मैंने बनाया, परंतु मेरी महिमा के लिए मैंने तुझे तुतला बनाया हूं। इसके लिए मूसा तू चिंता ना कर, क्योंकि मुंह मैंने बनाया है, इसलिए क्या बोलोगे तुम उसके लिए चिंतित ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि उसने जो किया है हमारे साथ वो उसकी मर्जी के ऊपर है और वो उसके महिमा के लिए है। लाजर दुखी था, कुत्ते के साथ भोजन खा रहा था। आयुब का पूरा दुनिया एक ही पल में खत्म हो गया, परंतु आयुब यह नहीं कहा कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, आज से मैं चर्च गिरजा जाना बंद कर दूंगा, उपवास करना बंद कर दूंगा, दान देना बंद कर दूंगा, दशमांश देना बंद कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा सुध ही नहीं लिया। मेरे बच्चों को, मेरे बाल बच्चों को मार दिया, मेरे धन संपत्ति को लूट लिया। मैं उसको छोड़ दूंगा क्योंकि उसने मेरी सुध ही नहीं लिया। आयुब ऐसा नहीं किया, वरन वो अपने शरीर में राख डाला और उपवास किया और प्रभु से कहा, प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरे नाम महिमा हो। परमेश्वर यूसुफ को इसलिए बनाया था कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बने, परंतु उस प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको कितना दुख और कितना तकलीफ से गुजरना पड़ा। अपने भाइयों ने ही उसे मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया और मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। राजा फारो के पत्नी उसे जेल भेज दिया, गलत इल्जाम लगाकर। फिर भी यूसुफ उसी में खुश था। उस दुख और तकलीफ में भी वो क्यों खुश था? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता था। अपने ही लोग उसे तकलीफ दे रहे थे, अपने ही घर के लोग, अपने ही खून के लोग उसको तकलीफ दे रहे थे, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको दूसरी दिशा में ले जाना चाहता था, दूसरी मार्ग में ले जाना चाहता था। हो सके परमेश्वर आपको भी एक दूसरी रास्ता में ले जाना चाहता है। वचन हमें कहता है, जब तुम मेरे कारण दुख पाते हो उसको आनंद की बात समझो। आयुब आनंदित था अपने दुख में, लाजर आनंदित था अपने दुख में, दानियल आनंदित था अपने दुख में, शद्रक मैशक अबेदनीगो आनंदित थे अपने दुख में, यूसुफ आनंदित था अपने दुख में। हो सके पहले पहले आपको यह बातें समझ में ना आया होगा,
परंतु अंत में आप जान पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए वचन हमें कहता है, संकीर्ण रास्ता में जो जाता है, चलने में कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसके अंत में अनंत जीवन छुपा होता है। परमेश्वर की धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहनों। हम उस बातों को थोड़ा सा ध्यान देकर समझे, सीखे, जाने, तो आप समझ पाएंगे परमेश्वर के प्रेम को, आप जान पाएंगे परमेश्वर की इच्छा को। आपका मेरा जीवन संकीर्ण रास्ता में चलने वाला जीवन है। दूसरे लोगों की तरह चौड़ा मार्ग नहीं है। हमको चौड़े मार्ग नहीं दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमको संकीर्ण मार्ग दिया गया है, जहां दुख है, जहां तकलीफ है, जहां कष्ट है। लेकिन वचन कहता है उसके अंत में तुम्हारे पास क्या होगा? अनंत जीवन होगा। चौड़े मार्ग में चलने वाला का जीवन और आपके जीवन में जमीन आसमान की फर्क होगा। आप दुख कष्ट में जिएंगे, परंतु वे आनंद में जिएंगे, क्योंकि वे चौड़े मार्ग में चलते हैं, परंतु अंत में उनके सामने मौत रखा गया है। क्या है? मौत रखा गया है। परंतु आपके साथ ऐसा नहीं है। आप कष्ट में जीते हैं, परंतु उसमें अनंत जीवन रखा गया है। आयुब का सब कुछ लूट गया, परंतु उसका अंत 2 गुना आशीष के साथ हुआ। यूसुफ का शुरुआत दुख के साथ हुआ, परंतु उसका अंत एक महान मंत्री के साथ हुआ। जिसके सामने सारे घुटने टिक जाते थे। प्रभु यीशु का शुरुआत कष्टों के साथ हुआ, परंतु अंत में वो पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर विराजमान हुआ। दाऊद तुच्छ बच्चा था अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसियों में, परंतु परमेश्वर उसे राजा बनाया। परमेश्वर आपके डील डोल, आपके धन को नहीं देखता, वो आपके मन को टटोलता है। अपने हृदय को परमेश्वर को दे दो, चाहे आपको दुनिया क्या कहता है, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके परिजन आपसे क्या कहते हैं, उस पर ध्यान ना दे, वरन आपका मन परमेश्वर को दे दे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 30 आयत में देखे सारा बांस थी। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 आयत में देखे परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपना देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ दो। अपने ही लोगों से, अपने ही परिजनों से, अपने ही पिता के घर से अलग कर रहा है। देखा परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको अलग कर रहा है अपने प्रियजनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने पिता के घर के लोगों से। परमेश्वर क्या कर रहा है? अब्राहम को अलग कर रहा है। ठीक ऐसा परमेश्वर कभी कभी आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही अलग करता है। कभी कभी वो आपके पति से आपको अलग करता है, कभी कभी वो आपके पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से आपको अलग करता है। परंतु वो आपको अलग क्यों करता है? परंतु वो आपको अलग क्यों करता है? क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 26वां पद को आप निकाले, जहां पर लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर, 1 बार 2 बार नहीं, परंतु निरंतर मेरे ही बने रहो। इसलिए सारे देश के लोगों से मैं आपको क्या क्या हूं? अलग किया हूं। इसलिए मैं तुमको क्या किया हूं? अलग किया हूं।
आप अपने ही प्रियजनों के साथ मिलकर मूर्ति पूजा करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इन लोगों से अलग किया है ताकि तुम मेरे जैसा पवित्र बनो। सिर्फ पवित्र नहीं वरन तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा करंती 6 अध्याय उसका 14 से 18वां आयत कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम सब जीवित परमेश्वर का मंदिर है और मैं तुम में बसूंगा और तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनमें से निकलो और अलग हो जाओ। मैं तुझे तुम्हारे पिता होऊंगा और तुम मेरा बेटा बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अब्राहम से सिर्फ अलग नहीं किया वरन कहा मैं तेरे को ऐसा संतान दूंगा जिसके जरिए तेरा वंश आसमान के तारों की तरह होंगे और समुंदर के बालों की तरह होंगे। सिर्फ तेरा वंश ऐसा होगा ऐसा नहीं, वरन मैंने तुझे एक देश भी दूंगा जहां दूध का धारा भी बहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको अलग किया इसका मतलब नहीं है कि वो आपको कुछ नहीं देगा, अनाथ करके छोड़ देगा, ऐसा बात नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उस धनवान व्यक्ति को भी कहा तेरा जितना भी संपत्ति है तू बेचकर क्या कर, दरिद्रों को दे दे और मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। वो आपको अनाथ नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों। वो आपके संपत्ति को प्रेम नहीं करता, वो आपके प्राण को प्रेम करता है, वो आपके जीवन को प्रेम करता है। वो पवित्र देखना चाहता है। वो आपको निरंतर आपके अपने सम्मुख रखना चाहता है। वो आप जैसा उसका बने होकर रहेंगे। परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए वो आपको क्या करता है, संसार के लोगों से आपको अलग करता है। आपके प्रियजनों जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उनसे वो आपको अलग करना चाहता है। हो सके वो आपके पति हो सकता है, हो सके वो आपके पत्नी हो सकता है, हो सके वो आपके बाल बच्चे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए अलग करना चाहता है क्योंकि आप उसके बनकर रहें। परमेश्वर आपको भी अलग किया है, मेरे को अलग किया है, परंतु आपसे मेरे से यह भी कहा है मैं पिता के पास जाता हूं और मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है। मैं घर बनाऊंगा और आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इतना प्रेम भरी वचन के लिए परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी चिंता मत करें कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है आपके जीवन में क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है। परमेश्वर आपको अपने पास रखना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र हुए देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में ये सारी बातें को होने दे रहा है। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आप सभी को शालोम, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो।